इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मिस्र से आकर शहर सद्दूम में क़याम किया और देखा कि यहाँ के बाशिंदे खुदा की नाफरमानी में इस कदर मुब्तला थे कि दुनिया की कोई बुराई भी ऐसी ना थी जो उनमें ना पाई जाती हो। दुनिया की हर किस्म की बुराइयों के अलावा अपनी नफसानी ख्वाहिशात को औरतों के बजाय मर्दों से पूरा करते थे, लड़कों से इख्तिलात रखते। दुनिया की कोई कौम भी ऐसे अमल में मुलव्विस ना हुई थी। उसी कौम ने इस नापाक अमल की इजाद की थी जिसका नाम लवातत से मशहूर है और आला ऐलान ये काम करते थे। इसके अलावा ये भी था कि बाहर से कोई सौदागर किसी किस्म का कोई माल लाता तो हर आदमी देखने के बहाने थोड़ा थोड़ा माल ले जाता, फिर वापस ना देता। गर्ज ये है कि हर किस्म के फस्को फजूर उनमें मौजूद थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की नसीहत की और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात सुनाए, लेकिन उन पर किसी बात ने असर ना किया। चुनाचे इरशादे बारी ताला है, मगर उनकी कौम का जवाब इस बात के सिवा कुछ ना था कि उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। यानी ताना और मजाक से कहते कि बड़े पाकबाज लोग हैं, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, उनको हमारे साथ क्या वास्ता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबख्तो, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं। वो खुदा ने जायज तरीके से तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए तुम्हारी रफीका हयात बनाई है। इस बदफेली और बदअमली से बाज आ जाओ। मगर उन्होंने कहा, तुम बड़े पाकबाज बनते हो तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम तर कोशिशों का कुछ असर ना हुआ और कौम गुस्से में आकर कहने लगी कि ए लूत, तू अपनी नसीहतें खत्म कर। अगर हमारे इन आमाल से खुदा नाराज होता है तो तू जिस अजाब से हमें डराता है वो अजाब ला कर दिखा। तू बार बार हमें डराता है। अगर तू अपने कौम में सच्चा है तो फिर हमारा और तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए। इधर ये हो रहा था, उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 आदमी सामने खड़े हैं। चूँकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, इसलिए उनको अपने साथ घर ले आए और जल्दी से एक बछड़ा ज़िबह किया और भून कर उसके टिक्के बनाए और मेहमानों के आगे रखे। जब उन्होंने खाने से इनकार कर दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है। दिल में कुछ परेशान हुए। जब मेहमानों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इज़्तिराब देखा तो हंस कर कहा कि घबराएं नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं, कौम लूत की तबाही के लिए सदूम जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल की रिक्कत के साथ फरिश्तों से कहा, वहाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल हैं। फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर सद्दूम शहर पहुँचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान हुए। फरिश्ते निहायत खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को देखकर सख्त घबराए कि बदबख्त कौम के लोग मेरे इन मेहमानों के साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसी गम में थे कि लोगों को पता चल गया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर दौड़ते आए और मुतालबा करने लगे कि इन नौजवानों को हमारे हवाले कर दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है? तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और अपनी ख्वाहिशात के ऐफा में फितरी तरीका अमल को छोड़कर और हलाल तरीके से औरतों को छोड़कर इस बदफेली में लगे हुए हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़े अफसोस से कहा कि आज मेरे पास ताकत होती तो मैं तुमसे पूरा मुकाबला करता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि ए बदबख्तो, तुम्हारे घरों में जो मेरी कौम की बेटियां हैं वो जायज तरीके से तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। उनका मकसद कतन ये न था कि वो अपनी सिबली पाकीज़ा लड़कियां उन मलून खबीसों को पेश फरमा रहे थे। उन मेहमानों के बारे में हजरत लूत अलैहिस्सलाम सख्त परेशान थे और इसी परेशानी की हालत में ये कौल भी उनसे सादिर हुआ, काश आज मेरे लिए तुमसे मुकाबला की कुव्वत होती
या पनाह मिलती किसी जबरदस्त कुव्वत की। तौरात में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत सद्दूम से हिजरत करके ज़ोगर या ज़गर की बस्ती में चले गए जो सद्दूम से करीब थी। आफताब निकलने के बाद जब उन्होंने सद्दूम की तरफ देखा तो वहाँ हलाकत बर्बादी के सिवा कुछ न था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सगर को भी छोड़कर करीब एक पहाड़ी पर जाकर आबाद हो गए और अमन व अमान से वहाँ रहने लगे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। बाज़ रिवायात में है कि कुफ्फार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पत्थर मारकर जख्मी कर दिया था और दरवाजा तोड़कर फरिश्तों तक पहुंच गए थे तो उनको खुदा ने अंधा कर दिया। फिर उन्होंने तौबा की तो बसारत दोबारा लौट आई, लेकिन फिर उन्होंने बुरा इरादा किया तो उनके बदन खुश्क हो गए। फिर उन्होंने तौबा की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की तो फिर ठीक हो गए और भागकर अपने अपने घरों में चले गए और कहने लगे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में कोई जादूगर है। इसी तरह वो गफलत की नींद में थे कि सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके शहर के नीचे से अपना पर लगाकर शहर को उठाकर आसमान की तरफ ले गए। फिर शहर को उलट दिया और दरिया से नीचा कर दिया और फिर पत्थरों की बारिश कर दी। आखिर अजाब का वक्त आ पहुंचा। इब्तदा शब हुई तो फरिश्तों के इशारा पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर शहर सद्दूम से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी बीवी ने रफाकत से इनकार कर दिया और रास्ते से लौटकर सद्दूम वापस आ गई। आखिर सुबह हुई तो पहले एक हैबतनाक चीख हुई जिसने अहले सद्दूम को ताव बाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता उठाकर उलट दिया गया और फिर पत्थरों की बारिश ने उनका निशान तक मिटा दिया। और वही हुआ जो गुज़श्ता कौमों के साथ उनकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से हो चुका था। और फरिश्तों ने भी कहा था कि जाते वक्त पीछे को मुड़कर कोई ना देखे। बाज़ रिवायात में आया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो फौरन उसको एक पत्थर लगा और वो हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कौमे लूत बड़ी मस्ती में थी। तफसीर इब्ने कसीर में है कि इन पत्थरों पर कुदरती तौर से इन लोगों के नाम लिखे हुए थे। जिसके नाम का पत्थर था उसी पर गिरता वो मिसले तोक के थे जो सुर्खी में डूबे हुए थे। ये पत्थर उनके शहरों पर भी बरसे और जो लोग दूसरे देहातों वगैरह में गए हुए थे उन पर भी वहीं गिरे और उनमें से जो जहाँ था वहीं पत्थर लगने से हलाक हुआ। कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई किसी से बातें कर रहा था। वहीं आसमान से पत्थर आया और उसे हलाक कर गया। गरज ये कि उनमें इस जमीन पर कोई ना बचा। मज़कूर है कि उनकी 4 बस्तियां थी और हर बस्ती में 1 लाख आदमियों की आबादी थी। एक रिवायत में है कि 3 बस्तियां थी। बड़ी बस्ती का नाम सद्दूम था। यहाँ कभी कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सुनना और